ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम। दोस्तों, मैं पंकज, मेरे भक्ति वैभव चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। वह टॉपिक है भगवान शिव का नाम स्मरण, भगवान शिव का नाम रटना, भगवान शिव के नाम लेने की क्या महिमा है, उस महिमा के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही हम लोगों को भव सागर से पार करने वाला है। तो हम लोग आज भगवान शिव के नाम की क्या महिमा है, उस महिमा का आज हम लोग शिव पुराण की सहायता से हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में कहा गया है कि जो भगवान शिव के नाम में जिसकी प्रीति हो रही है, समझिए वो कई वर्षों, पिछले कई जन्मों में वो भगवान शिव का बहुत तपस्या किया हुआ है। उस तपस्या के फलस्वरूप इस जन्म में उसको भगवान शिव के नाम में उसको प्रीति हुई है। दोस्तों, जो भगवान शिव के नाम का रटन करता है, शिव 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 जो जपता रहता है, उसका मुख तीर्थ बन जाता है। आपको अयोध्या, काशी, मथुरा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मुख में भगवान का नाम है तो समझिए आपका मुख ही तीर्थ है। और जो ऐसे व्यक्तियों का दर्शन करता है उसको तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है, जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण करना सफल हो गया है। जो भगवान शिव का नाम जपते हैं, यह मनुष्य शरीर उनका सफल हो गया है, ऐसा शिव पुराण कहता है। उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है। अगर जो व्यक्ति भगवान शिव का नाम जप रहा है तो उसके पूर्वज कहीं भी हों, किसी भी योनि में हों, उनका भी उद्धार हो जाता है। जो उनके कुल में कोई ऐसा भक्त जो शिव भक्त हो गया है और भगवान के नाम का रटन करता है, तो क्या जपें, भगवान का कौन सा नाम जपें? तो भगवान सदाशिव जप सकते हैं, शिव शिव जप सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप सकते हैं, शाम्ब सदाशिव जप सकते हैं। यह सब आप जप सकते हैं। जो भी आपको प्रिय हो, जो भी आसान हो, वह आप जप सकते हैं। और शिव पुराण में कहा गया है कि जो भगवान शिव का नाम जपता है उसके सारे पापों का तुरंत विनाश होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वह शिव नाम आगे बढ़ाता है, उसके जो पाप के ढेर हैं वो धीरे धीरे भस्म होना शुरू हो जाते हैं और उसका मुख जो है तीर्थ बन जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भगवान का 3 चीज़ बहुत प्रमुख है। पहला, भस्म जरूर लगाएं। भस्म अगर नहीं मिल रहा है तो शिव मंदिर में अगर जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने, तो वहाँ की मिट्टी, ये बीच वाली 3 उंगली से मिट्टी ऐसे लेकर यहाँ त्रिपुंड धारण करें, उसके बाद भगवान शिव को जल चढ़ाएं। दोस्तों, दूसरा चीज़ है भस्म। पहला चीज़ है भस्म, दूसरा चीज़ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की भी बहुत ज़्यादा महिमा है। भगवान का नाम, भस्म और रुद्राक्ष, इन तीनों को त्रिवेणी कहा गया है। शिव महापुराण में इन तीनों को त्रिवेणी कहा गया है। त्रिवेणी, जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। लेकिन जो भगवान शिव के नाम को जपते हैं, भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, उसका शरीर ही त्रिवेणी बन जाता है। भस्म
जो भस्म धारण करता है, उसको शिव पुराण में यमुना कहा गया है। जो भगवान शिव का नाम जपता है उसको गंगा के समान कहा गया है। और जो रुद्राक्ष धारण करता है वह माता सरस्वती यानी सरस्वती नदी के समान कहा गया है। तो इन तीनों को करने से ही त्रिवेणी बन जाती है। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो जाता है और यह शरीर ही त्रिवेणी बन जाती है। तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है। और जब यह त्रिवेणी बन जाती है तो ये त्रिवेणी उस मनुष्य के समस्त पापों को जलाने वाली हो जाती है। उसके पाप उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। और जो शिव नाम जपता है उसके कितने भी पापों के पहाड़ हों, उस पहाड़ में आग लग जाता है और वह पर्वत शिव नाम के जपने के ऊर्जा से वह जल के भस्म हो जाते हैं। और जो शिव नाम जपता है उसके पास पाप आते ही नहीं हैं। उसको देख के ही भागना शुरू कर देते हैं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी बनती है भगवान के शिव के नाम के प्रभाव से। दोस्तों, जो भगवान शिव का नाम जपता है, अगर आप भगवान शिव के नाम को जपते हैं तो दोस्तों आप कोई भी धर्म का कार्य करेंगे, छोटा करें या बड़ा करें, कोई भी धर्म का कार्य करेंगे तो वह तत्काल फल दे देता है। उसमें देरी नहीं होगी। शिव नाम जपने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी धर्म का कार्य उसको तत्काल फल देने वाला हो जाता है। वो जो शिव नाम जपता है वह संसार सागर से तर जाता है। संसार के भव सागर से तरकर वो अंत में भगवान शिव के लोक का वासी हो जाता है। भगवान के निज पार्षद के रूप में वो चला जाता है। भगवान में ही वह विलीन हो जाता है। और मैंने पहले ही बताया है, जो भगवान शिव के कई जन्मों में वो तपस्या किया हो और उस तपस्या के फलस्वरूप इस कलयुग में अगर वह भगवान शिव के नाम का जाप कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह उसी तपस्या का फल है। तो दोस्तों, भगवान शिव का नाम जपने से यह मुख ही तीर्थ बन जाता है। और एक चीज़ और शिव पुराण में कहा गया है, जो भगवान शिव के नाम का जाप करता है उस जाप करने से उसके इतने पाप नष्ट होते हैं जितना वह इस पूरे धरती पर अपने जीवन काल में वो कर ही नहीं पाएगा पाप। उतना पाप शिव नाम जपने से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबको अपने जीवन में भगवान शिव के नाम का जपन जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के शरण में जरूर जाना चाहिए। भगवान शिव ही इस संसार को चलाने वाले हैं। परमेश्वर भगवान हैं और भगवान राम के भी इष्ट देव हैं। आपने रामचरितमानस में सुना होगा, जहाँ जहाँ भगवान राम गए वहाँ भगवान शिव के शिवलिंग का स्थापना किए। अतः भगवान शिव को हम सब के द्वारा भी उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, उनके नामों का जपन करना चाहिए।